Good evening and welcome to the class. So let's start the class. We'll practice 4 to 5 मेंस क्वेश्चन, 5 से ज़्यादा ही होता है. So let's see. स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास पे जहाँ पे छोड़ा था. आज हम लोग एक डीआई से स्टार्ट करेंगे. छोटा मोटा डीआई है एक. तो सर पहले साउंड আসছে না সাউন্ড ওহো সরি 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 সাউন্ড নাই নাকি? কিছুই আসছে না. ও মিউট করে আছে. ওয়েট ওয়েট ওয়েট. এখনো আসছে না? এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ এখন আসছে হ্যাঁ, ওকে. गुड इवनिंग श्वेता. तो पहले आप लोग एक काम करो. एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, उससे नहीं, पहले डीआई से स्टार्ट करते हैं. ये एक डीआई है. इसको ट्राई करो सॉल्व करने का. यू टेक टेक 5 मिनट्स टाइम, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. ले लो 5 मिनट टाइम ले लो, सोचो आराम से. गुड इवनिंग सिमरन. गुड इवनिंग राजश्री.
ओके देखो यहाँ पे तो कैसे समझ में आ रहा है। सी फर्स्ट जो है लाइन लिखा है इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वृंदा एंड राधा कैन कंप्लीट ए वर्क इन 22 days, इससे कुछ नहीं कर सकते। व्हेन ऋषि स्टार्ट्स वर्किंग अलोन एंड ऑन एवरी थर्ड डे प्रीत जॉइंट हिम, मतलब तीसरे दिन प्रीत आ गया, देन देयर 3 days, 3 दिन का काम 1/10 है। ऋषि अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 16 days, देन राधा। टाइम टेकन बाय रॉ एंड प्रीत का नाम पहले, हाँ प्रीत का नाम पहले है और यहाँ पे है, ठीक है। इन द रेशियो 6:5, लेकिन ये तो अलग चीज दिया हुआ था और यहाँ पे ऋषि भी है और ऋषि यहाँ पे है। फिर बोला कि राधा कैन कंप्लीट 50% इन सेम टाइम एज टेकन बाय वृंदा। यहाँ से निकलेगा कि नहीं बोलो तो, ये स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट को कंबाइन कर देने से निकल जाएगा ना। देखो तो ये पहला और लास्ट वाला स्टेटमेंट को तो कंबाइन कर दो। आपको बोला है कि राधा कैन कंप्लीट 50% इन सेम टाइम एज वृंदा, मतलब सेम टाइम में वृंदा जितना काम करती है राधा उसका आधा करता है, तो राधा और वृंदा का एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 होगा कि नहीं बोलो तो। सेम टाइम में जो काम होता है वही तो एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि सेम टाइम में जो जितना काम कर सकता है वही उसका एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी 1:2 होगा क्योंकि बोला है कि सेम टाइम में राधा वृंदा से आधा काम करती है, तो मतलब वृंदा 2 करेगी तो राधा 1 करेगी, तो वो हो गया आपका एफिशिएंसी। अभी दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 1 और 2 3। आपको बोला है वृंदा एंड राधा को 22 दिन लगता है, तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो 22 दिन में कितना कर लेंगे, 3 × 22, तो मतलब 66। ये हमारा वर्क है, दिस इज द वर्क। वर्क निकल गया, ठीक है। ओके 66 अगर वर्क है और राधा का एफिशिएंसी 1 है, तो राधा को टाइम कितना लगेगा, 66 डेज। और 66 वर्क है और वृंदा का एफिशिएंसी 2 है, तो वृंदा को टाइम कितना लगेगा, 33 डेज, ठीक है। फिर देखो क्या बोला, यहाँ पे कुछ था ना ये, हाँ ऋषि अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 16 days लेस देन राधा। तो ऋषि का टाइम क्या हो जाएगा, उसको राधा से 16 डेज कम लगता है तो 50 डेज लगेगा, ठीक है। ओके ये तो ये स्टेटमेंट का काम हो गया, लास्ट स्टेटमेंट का काम हो गया और ये वाला स्टेटमेंट का भी काम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, रॉ एंड प्रीत, उनके बारे में नहीं पता, लेकिन यहां से पता चल जाएगा ये वाला स्टेटमेंट से। देखो when ऋषि starts working alone and on every third day प्रीत joined him, मतलब ऋषि अकेले काम करता है, काम कितना है 66। 66 अगर वर्क है और ऋषि का एफिशिएंसी अगर 50 है, तो ऋषि का सॉरी देखो 66 मेरा वर्क है और ऋषि उस काम को 50 दिन में करता है, तो ऋषि का एफिशिएंसी तो यही होगा ना, है कि नहीं बोलो तो, होगा ना। यही तो होगा ऋषि का एफिशिएंसी, यही होगा। काम 66 है और टाइम 50 दिन लेता है, तो एक दिन में इतना कर लेगा, ठीक है। अभी आपको क्या बोला कि व्हेन कहाँ गया, व्हेन ऋषि स्टार्ट्स वर्किंग अलोन ऑन थर्ड डे प्रीत आ जाता है, तो 3 दिन में 1/10 काम होता है, तो ऋषि 2 दिन तो काम करेगा अकेले। थर्ड डे में प्रीत आ जाएगा, मतलब थर्ड डे में ऋषि और प्रीत दोनों मिलके काम करेंगे, तो काम कितना हो रहा है, काम हो रहा है 1/10 ऑफ 66। ये टोटल वर्क है ना, काम बोला है 1/10 हो रहा है 66 का, तो 66 प्लस 50 प्लस 66 प्लस 50 कितना होगा, 132/50 प्लस यहाँ पे कुछ आएगा इज इक्वल टू 66/10, ठीक है। 66/10 को मैं 330/50 लिख सकता हूँ ना, देखो तो लिख सकते हैं ना, देखो इसको तो 330/50 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो 132/50 तो इधर है और 330/50 इधर है, मतलब ये मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, माइनस कर दो, 198 होना चाहिए ना, हाँ 198/50, 198/50 होना चाहिए। ये किसका एफिशिएंसी हुआ, ये एफिशिएंसी हुआ ऋषि का और प्रीत का, जिसमें से मुझे ऋषि का एफिशिएंसी तो पता ही है 66/50, तो प्रीत का एफिशिएंसी 132/50 होगा कि नहीं, यही तो होगा ना। समझ में आ गया ना, देखो तो प्लीज सी। यस, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, देखो देख लो एक बार।
आ गया ना समझ में? इतना टफ नहीं है। 2 दिन ऋषि ने काम किया तो 66 पर प्लस 50, ये फर्स्ट डे का काम है, ये सेकंड डे का काम है और ये थर्ड डे का काम है। तो टोटल वर्क बोला है 1/10 है, तो ये है, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 50 में, तो सो दैट आप कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। तो ये 198/50 ये ऋषि और प्रीत का एफिशिएंसी होगा, जिसमें से ऋषि का पता है तो प्रीत का इतना आ जाएगा ना। तो प्रीत का एफिशिएंसी 66/25 है, ये प्रीत का एफिशिएंसी है। ठीक है, ओके। फिर आपको बोला है टाइम टेकन बाय रॉ एंड प्रीत अलोन आर इन द रेशियो 6:5। देखो तो प्रीत प्रीत का एफिशिएंसी 66/25 है, जहां पे वर्क अगर 66 है तो टाइम 25 होगा ना। तो मतलब प्रीत का टाइम 25 है, तो प्रीत का टाइम 25 है, और रेशियो गिवन था मुझे रॉ एंड प्रीत का 6:5। तो 6:5 में से 5 का वैल्यू अगर 25 है तो एक का वैल्यू 5 है, तो 6 का वैल्यू 30 है। तो ये हो गया रॉय का टाइम, ये हो गया रॉय का टाइम, ये हो गया रॉय का टाइम। बस रॉय का टाइम निकल गया, अभी तो कुछ नहीं करना है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ द टाइम टेकन बाय ऋषि एंड मोहित आर इन द रेशियो 5:4। ऋषि का टाइम कितना था? ऋषि कहाँ गया? ऋषि कहाँ गया? ऋषि का एफिशिएंट, हाँ, ऋषि का टाइम 50 था। तो ऋषि का अगर टाइम 50 है तो मोहित का टाइम 40 होगा। तो आपको बोला है मोहित इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर लेस एफिशिएंट देन प्रीत। मोहित का टाइम 50 है और प्रीत का टाइम कितना है? प्रीत का टाइम 20 है, 25 है, हाँ 25 है, ठीक है। प्रीत का टाइम 25 है, तो मोहित का टाइम 40 है और प्रीत का टाइम 25 है, मतलब टाइम का रेशियो 8:5 है। मोहित और प्रीत का टाइम का रेशियो अगर 8:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:8 होगा। मोहित और प्रीत का आपको पूछा है, देन मोहित इज व्हाट परसेंट लेस एफिशिएंट देन प्रीत। प्रीत से कितना लेस एफिशिएंट? 3/8, मतलब 37.5%। क्लियर हुआ? देखो तो सी टाइम एंड वर्क में एक हिंट रहेगा क्वेश्चन निकालने का, वो पकड़ना पड़ेगा। देखो तो क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज टेल मी, कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अगर क्लियर है तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर।
क्या हो गया इसमें, इतना टाइम लग रहा है? वृंदा और ऋषि का एफिशिएंसी कितना है? वृंदा का तो 2 है और ऋषि का 66/50 है। अच्छा, ठीक है, तो इसको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर लो। वृंदा का एफिशिएंसी 2 है, ऋषि का 66/50 है, और रॉय का कितना है? रॉय का कहाँ है? रॉय का टाइम 30 है ना, तो एफिशिएंसी कितना होगा? 66/30। टाइम 30 है तो एफिशिएंसी इतना होगा। ये 2 को मैं 66/33 भी तो लिख सकता हूँ ना, तो वैसे लिख लो आप, ये 66/33, ये 66/50 और ये 66/30, तो 66 सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 33, 50, 50 और 3, 30 का एलसीएम। ये तो बहुत टाइम ले लेगा ऐसे, शायद ऐसे ही करना पड़ेगा। वृंदा ऋषि एंड रॉय, वृंदा ऋषि एंड रॉय, नहीं तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करके इसको मैं अलग तरीके से थोड़ा कर लेते हैं। जैसे वृंदा अकेले उस काम को 33 डेज में कर रही थी, ये हो गई वृंदा, और ऋषि अकेले उस काम को कर रहा था 50 दिन में, और रॉय कर रहा था 30 दिन में, एक ही काम को। ये तो टाइम का एफिशिएंसी हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो करने से फिर इसमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो उल्टा करके, उपाय तो नहीं है। ये एफिशिएंसी है मान लो, तो तीनों मिलके जब करेंगे, पहले वाला टेक्निक ही ठीक था, इसमें तो और भी टाइम लग जाएगा। अगर अगर टाइम इसका 33 है और एफिशिएंसी इतना है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 33 इंटू 50 इंटू एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, सब मल्टीप्लाई होके एलसीएम। इसमें 3 और 25, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, 3 इंटू 11 ही है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मतलब अगर हर एक फिगर को 33 इंटू 50 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक फिगर को, तो यहाँ पे 33 कट जाएगा, तो 50 इंटू 30 बचेगा 1500, और ये 33 इंटू 30 बचेगा 990, और 33 इंटू 50 बचेगा 1650। तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा आपका ये 150 इज टू 990, 99 इज टू 165, ये यही बचेगा ना। और ये शॉर्ट होगा क्या 3 से? ये सही है ना? देखो तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये यहाँ पे 30 इंटू 50, हाँ 30 इंटू 50 1500, और 33 इंटू 30 990, ठीक है, और ये 33 इंटू 5, हाँ 165 ये फिर 3 से कटेगा 50, ये 3 से कटेगा 33, ये 3 से कटेगा ये 3 से कितना बार कटेगा 55, ये आएगा एफिशिएंसी का रेशियो। अभी आपको तीनों को मिला के काम कराना है, तो तीनों को मिला के काम कराएंगे तो वर्क वर्क तो होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, और तीनों का एफिशिएंसी अगर ऐड कर दूं तो 83, 88 और 138। इसको 3 से काटूंगा तो 11 बार कटेगा, ये 3 से कटेगा तो 46 टाइम्स, हाँ 46 टाइम्स कटेगा, तो 550/46 ये आपका आंसर है। मतलब 460 और 460 और 90, 460 और 90 होता है 550, मतलब 12 से थोड़ा कम होगा आंसर, ये होगा। उफ, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, देखो तो थोड़ा तो कंफ्यूजिंग होगा ही, ऐसे तो आपको डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने फिर से वर्क को, पहले वाला वर्क यूज नहीं किया, पहले वाला वर्क अगर आप यूज करेंगे तो मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्टीमेटली एक ही बात है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है ना? देखो तो टाइम का रेशियो ले लिया मैंने, उसका उल्टा कर दिया एफिशिएंसी का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया। तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करके वर्क निकल, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 33 कोई भी मल्टीप्लाई कर दो वर्क आ जाएगा। तो फिर उसको वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करके 550/46 आ रहा है,
तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 46 का 10 टाइम्स होता है 460, मतलब 10 से तो ज्यादा है आंसर, 10 से तो आंसर ज्यादा ही है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अभी 10 से कितना ज्यादा है देखो, तो ये 460 से कितना ज्यादा है, ये नंबर 90 ज्यादा है। मतलब ये जो 550/46 है ना, इसको मैं 460/46 प्लस 90/46 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो ये 460/46 तो 10 दे देगा, और 90/46 आपको 2 से थोड़ा सा कम देगा, 2 से थोड़ा सा कम, तो मतलब आंसर 12 से थोड़ा सा कम होगा, तो यही होगा। ठीक है। उस तरीके से कर लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ये एक क्वेश्चन खुद करो प्लीज। इसमें तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 11 डेज और ये। ये करो यार, इसमें क्या है, ये तो इजी होना चाहिए। वृंदा और राधा, वृंदा और राधा का एफिशिएंसी कितना है, और प्रीत और रॉय का कितना है? वृंदा राधा प्रीत रॉय, वृंदा राधा प्रीत रॉय ना। वृंदा का कितना है, 2 है। राधा का कितना है? वृंदा राधा प्रीत रॉय, राधा का कितना है? 1 है। वृंदा राधा, वृंदा और राधा का तो 2 और 1 ही है। तो वृंदा कहाँ गया? हाँ, वृंदा और राधा, वृंदा और राधा का तो 2 और 1 3, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करेंगे तो 11 दिन में 3 × 11 33 रेशियो। ठीक है। और फिर उसके बाद देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि ये यही आंसर होगा, क्योंकि इस साइड में 11 है, तो 11 को तो हम काट नहीं पाएंगे। मतलब अगर यही यही आंसर होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस साइड में 33 ही आएगा ना। और अगर यहाँ पे कुछ डेसिमल भी आ जाता है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 11 का मल्टीपल ही रहेगा। तो ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, वृंदा राधा और फिर प्रीत और रॉय है। प्रीत और रॉय कहाँ है? प्रीत, प्रीत कहाँ पे है? प्रीत का एफिशिएंसी कितना है? प्रीत का एफिशिएंसी कितना है? हाँ, प्रीत का एफिशिएंसी है 66/25, और रॉय का 66/30।
तो 66/25 प्लस 66/30, और कितने दिनों का है ये लोग कितने दिन काम करेंगे? 5 दिन। 5 दिन, तो ये 33 रहेगा, और 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 150 होगा। 150, तो ये 150 से ये 5 इसको काट देगा, ये 30 बार काट देगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो 11 का मल्टीपल ही रहेगा ना, ये 30 × 33। आप कैलकुलेट करके देखो तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, 11:10। देखो एक बार, ये होगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 150 आ रहा है, इनका एलसीएम 150 है, तो फिर ये 25 × 6 होता है ना, तो 25 6 × 66 आएगा, और 30 और 5 × 66, मतलब ये 30 उधर हम लेके चले गए, तो ये मैं मिटा देता हूँ, तो 6 × 66 प्लस 5 × 66, मतलब 30 × 33, रेशियो 11:66, तो ये इसको दो बार काट देगा, ये इसको दो बार काट देगा, नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ और आ रहा है, फिर ये इसको 15 बार काट देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 15:11। ठीक है, कैलकुलेशन को तेज करो यार थोड़ा सा। क्लियर है ना? देखो आप लोग क्यों नहीं कर पाए ये वाला, ये तो हो जाना चाहिए था। क्लियर है ना? ये देखो, तो डाउट है क्या कुछ इसमें? कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार। डाउट नहीं है ना? ठीक है चलो, ठीक है चलो, थोड़ा सा डीआई, ये ऐसा डीआई आ सकता है, आप लोग ना थोड़ा टाइम एंड वर्क रिलेटेड डीआई थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है? देखो मुझे तो अभी देने को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं नेक्स्ट वीक से आपको दे दूंगा, बट यू आप खुद भी टाइम एंड वर्क रिलेटेड डीआई प्रैक्टिस करो, वो सब इजी होता है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, एरिथमेटिक का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई दिस। ये पहला वाला जी नहीं होगा, ठीक है, ये सी होगा, सी। यहाँ पे मिस मिस टाइपिंग हुआ, ये सी होगा, यहाँ पे इसको काट दो, और यहाँ पे सी, सी समझ लो।
ब्लैक मीन्स, ओ ब्लैंक यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। ओहो, अरे यार, आई एम सॉरी सॉरी, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। ये है ब्लैंक, ये एल एल, हाँ, ये जो एल है ना, ये ब्लैंक है। यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, ये एल के जगह में एक गैप है। एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ये गैप है। ट्राई कर लो, और 1 मिनट देख लो, फिर नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ। आप लोग ट्राई करो, मैं एक बार सोच लेता हूँ इसको कैसे करना है। मिक्सचर सी में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब बेसिकली हमको मिक्सचर सी का क्वांटिटी निकालना है, टोटल क्वांटिटी। ये तो आपको समझ में आ गया ना, अगर डिफरेंस निकालना है मतलब सी का क्वांटिटी निकालना है कि नहीं? टोटल क्वांटिटी निकालने से ही तो हम डिफरेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। सी का कॉस्ट पर लीटर गिवन है, डी में सब कुछ गिवन है, डी में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो भी गिवन है और डिफरेंस मतलब टोटल क्वांटिटी भी गिवन है। फिर सी और डी को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद कॉस्ट ऑफ न्यू मिक्सचर बनेगा 32 पर लीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू टू बी फिल्ड इन द, हाँ ठीक है। नोट द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इन बोथ द मिक्सचर इज द सेम, मतलब दोनों मिक्सचर में प्योर मिल्क का जो दाम है वो सेम है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? पानी तो फ्री का आता है, पानी का प्राइस तो नहीं है, तो पहले हम लोग फर्स्ट मिक्सचर से प्योर मिल्क का प्राइस निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5 और 4, जिसमें मिल्क का प्राइस मुझे नहीं पता है, ये वाला क्वांटिटी मुझे नहीं पता है, वाटर का प्राइस तो 0 है और मिक्सचर का प्राइस 35 है। एलिगेशन लगा दो, ये 35 माइनस 0 होगा, यहाँ पे 35, तो मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 35 है। 5 यूनिट का वैल्यू अगर 35 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 28। इसका मतलब यहां से ये, मतलब कोई एक नंबर से 35 माइनस करके 28 आया होगा, तो ये वाला नंबर 63 होगा, ये है कि नहीं, बोलो तो। ये यहां तक आपको समझ में आया? देखो तो, प्लीज चेक इट। यस, यहां तक तो समझ में आ गया कि पहला जो मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5 और 4 के रेशियो में था, जिसमें पानी का दाम तो है ही नहीं, पानी तो फ्री का आता है, और मिक्सचर का प्राइस गिवन है, तो मैंने प्योर मिल्क का प्राइस निकाल लिया, तो ये मेरा प्योर मिल्क का प्राइस है, दिस इज द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। इसमें पे यहाँ पे ना जगह, हाँ जगह है ना, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट वाले में जगह नहीं है क्या? और नेक्स्ट वाले में जगह नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट वाले को मैं आगे वाले पेज में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो प्योर मिल्क का जगह प्योर मिल्क का प्राइस मिल चुका है, उसके बाद हाँ, उसके बाद जो सेकेंड वाला जो मिक्सचर है, सेकेंड जो ये डी मिक्सचर है, इसमें भी रेशियो गिवन है 4:5, और मिल्क 4 है और पानी 5 है, ये मिल्क है ये वाटर है, यहाँ पे भी ये मिल्क था और ये वाटर था, तो मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 4 और 5,
और आपको मिल्क का प्राइस तो सेम है दोनों में, तो इसमें मिल्क का प्राइस 63 और इसमें वाटर का प्राइस 0। तो आप मुझे बताओ मिक्सचर का प्राइस कितना होगा, जो मिक्सचर डी है उसका प्राइस कितना होगा, उसका उसका टोटल प्राइस। निकल जाएगा, एलिगेशन से निकल जाएगा, आप निकालो। करो। क्या वो एलिगेशन लगाने में इतना टाइम लगता है? ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 63 और 0 का डिफरेंस 63 है। 63 को अगर आप 4:5 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 9 का वैल्यू 63, मतलब 1 का वैल्यू 7, मतलब 4 का वैल्यू 28 और 5 का वैल्यू 35। तो 4 का वैल्यू 28 और 5 का वैल्यू 35। तो ये तो 28 ही होगा ना, 28 में से 0 माइनस करने से ही तो 28 आएगा, है कि नहीं? यही होगा। इसमें इतना टाइम क्यों लगता है? उसको माइनस करके उस रेशियो में ब्रेक कर दो ना। ये वाला शॉर्टकट आपको पता है ना, बीज वाला वैल्यू निकालने का, कि उसको ऊपर। 28 আর 35 করেছি, বাট মাঝখানে 28ই কেন আসবে, 35 কেন আসবে না? 28 माइनस जीरो, এখানটাতে তো কনফিউজ হয়ে গেছে। 28 माइनस जीरो 28। ये देखो यहाँ पे 28 और 6 का रोल नहीं है। 6 कहाँ से आएगा? 6 तो है ही नहीं। ओ अच्छा, ये वाला 6 उसको बाद में देखेंगे, रुको। अच्छा वो वाला 6 उसको छोड़ो, वो अभी तो नहीं चाहिए ना। देखो 63 और 0, ये 28 और 35 आया, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि 63 से, एक सेकेंड उसको ज्वाइन कर लेने दो। तो पहले क्वांटिटी नहीं निकालेंगे क्या? नहीं, क्वांटिटी बाद में निकालेंगे। क्वांटिटी निकालने से तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप मतलब जैसे जैसे ये सब निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आपको क्वांटिटी मिलेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, क्वांटिटी कैसे निकलेगा? देखो देखो, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्वांटिटी हमको निकालना क्या है? व्हेन सी एंड डी आर मिक्स टुगेदर द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इतना है। तो हमको ऑलरेडी डी का क्वांटिटी पता है, मतलब मेरे को सी का क्वांटिटी चाहिए। मतलब मेरे को ये चाहिए कि मैंने सी और डी को किस रेशियो में मिक्स किया है। अगर वो मुझे पता चल जाता है तो मुझे क्वांटिटी भी पता चल जाएगा ना। उसके लिए मुझे सी का प्राइस चाहिए, सी का प्राइस चाहिए, डी का प्राइस चाहिए। सी का प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, बट डी का प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो डी का प्राइस पहले निकालेंगे ना, और मुझे ओवरऑल मिक्सचर का प्राइस गिवन है, तो उसमें मैं एलिगेशन लगा के फिर से मैं सी और डी का रेशियो निकाल लूंगा। जहां पे मुझे डी का टोटल क्वांटिटी पता है तो सी का पता चल जाएगा ना। ये समझ में आया ना आप लोगों को ये चीज? कैसे? देखो क्वेश्चन में क्या करना है पहले वो समझो, कि सी का प्राइस गिवन है, डी का प्राइस गिवन है, सॉरी ओवरऑल मिक्सचर का प्राइस गिवन है, तो मुझे डी का भी तो प्राइस निकालना, सॉरी सी का भी तो प्राइस निकालना पड़ेगा ना। जो मैंने, सॉरी सी का गिवन है, डी का तो निकालना पड़ेगा ना। डी का अगर आप निकालोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि सी और डी को किस क्वांटिटी में मिक्स किया है? तभी तो क्वांटिटी निकलेगा। सर प्राइस ऑफ मिल्क तो सेम है ना दोनों का? मिल्क से क्या होगा? प्राइस ऑफ मिल्क से तो कुछ नहीं होता है। जब आप मिक्सचर सी और डी को मिक्स करोगे तो आपको सी का प्राइस चाहिए और डी का प्राइस चाहिए। प्राइस पर लीटर पे एलिगेशन लगाने से ही तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा ना। ये एलिगेशन का बहुत अच्छा एग्जाम, वो क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। देखो आपको जब सी और डी मिक्स करना पड़ेगा तो आपको सी का प्राइस पर लीटर चाहिए और डी का प्राइस पर लीटर चाहिए और ओवरऑल मिक्सचर का प्राइस पर लीटर चाहिए।
तो प्राइस पर लीटर पे अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे लीटर्स मिलेगा, लीटर्स मिलेगा। लीटर्स मतलब सी और डी का क्वांटिटी, और मुझे यही तो चाहिए, मुझे सी का ही तो क्वांटिटी चाहिए। समझ में आया अभी? अगर आप यहाँ पे आप सी को लेके आप मिल्क का कैसे लगा दोगे? अगर आपको सी ले रहे हो यहाँ पे तो आपको सी का ही प्राइस पर लीटर निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे सी लेके दूध का कैसे लगा सकते हो? अगर आप यहाँ पे दूध का लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे दूध का रेशियो, दूध और पानी का चाहिए, है कि नहीं? मान लो एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 है, तो जब हम प्राइस पर लीटर में जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे मिल्क का प्राइस पर लीटर चाहिए, मिल्क का, और यहाँ पे वाटर का, तब मुझे ये मिक्सचर का मिलेगा। लेकिन अगर मैं मिक्सचर में ही एलिगेशन लगा रहा हूँ तो मुझे मिक्सचर का प्राइस चाहिए ना, तब मुझे मिक्सचर का क्वांटिटी मिलेगा। आप जिस चीज का प्राइस लोगे आपको उसी चीज का क्वांटिटी मिलेगा ना, ठीक है? समझ में आया? आप जो चीज का प्राइस लोगे ना आपको उसी चीज का क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 28 और 35 आया। अभी 63 से मैं क्या नंबर माइनस करूं सो दैट मुझे 35 मिल जाए, ये सोचना थोड़ा टफ है। लेकिन ये सोचना तो इजी है कि 28 में से क्या माइनस करने से जीरो में, 28 में से क्या माइनस करने से, सॉरी 28 कौन सा नंबर में से जीरो माइनस करने से 28 मिलेगा, तो 28। अभी समझ में आया? यहाँ पे क्यों 35 को यूज नहीं किया? टाइम लगता आपको इसीलिए। हाँ समझ में आया ना? तो ये मेरा 28 जो निकला ये किसका किसका दाम है? ये डी का। और सी का दाम कितना है? 35। तो सी का दाम है 35 और डी का दाम है 28। और सी और डी को जब मैंने मिला दिया, हाँ सी और डी को जब मैंने मिला दिया, सी और डी को जब मैंने मिला दिया तो दाम कितना हुआ? 32। सी और डी को मिला के दाम हुआ 32। तो किस रेशियो में मिलाया होगा? 3 और ये 4। तो मैंने मतलब सी और डी को 4:3 के रेशियो में मिलाया होगा। जहां पे मुझे एक चीज का क्वांटिटी पता है, किसका पता है मुझे? डी का पता है ना। डी का आपको बोला है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस 6 है, तो मतलब यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू 6 है। तो एक यूनिट अगर 6 है तो यहाँ पे सम कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट कितना होगा? 54। इसका मतलब डी का क्वांटिटी 54 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 54 है तो एक यूनिट का वैल्यू 18 होगा, और 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 18 मतलब 72। मतलब सी का जो क्वांटिटी है वो 72 है, ठीक है? सी का क्वांटिटी 72 है। सी में रेशियो क्या था? 5:4। तो सी में रेशियो था 5:4। इसका मतलब हमको ये डिफरेंस निकालना था, तो 9 का वैल्यू अगर 72 होगा, तो 9 का वैल्यू अगर 72 होगा तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 8। तो यही आंसर है। क्लियर हुआ? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मुझे पता है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ज्यादा ही एलिगेशन है, मतलब इसमें पूरा एलिगेशन को फुल समझ के ही करना कर सकते हैं, नहीं तो अब इसको टच ही नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है? ये क्लियर है ना क्वेश्चन? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे हिंट मिला था कि प्राइस ऑफ प्योर मिल्क सेम है, तो मुझे वो यूज करना पड़ेगा इसमें। इसको यूज कैसे करेंगे? मुझे पहले 5 और 4 का रेशियो में कौन सा मिक्सचर गिवन था? सी। सी में मेरे को सी का प्राइस पर लीटर गिवन है 35, तो मैं 5:4 में मिक्स किया। मिल्क का दाम नहीं पता, पानी का पता है और टोटल मिक्सचर का पता है, तो एलिगेशन से मिल्क का प्राइस निकल गया, प्योर मिल्क का। इसी प्योर मिल्क का प्राइस को मैंने यूज कर दिया सॉल्यूशन डी में। ये सॉल्यूशन सी है और ये सॉल्यूशन डी है। सॉल्यूशन डी में जब मैं मिल्क का प्राइस और वाटर का प्राइस तो जीरो है, इसको यूज करके एलिगेशन लगा के मैंने डी मिक्सचर का टोटल प्राइस निकाल लिया। डी जैसे ही डी का प्राइस निकल गया, मुझे सी का पता है, डी का पता है, तो मैं सी और डी को मिक्स कर दूंगा। तो सी का प्राइस पर लीटर, डी का प्राइस पर लीटर और ओवरऑल मिक्सचर का प्राइस पर लीटर भी पता है, तो एलिगेशन लगा के मैं मुझे ये मिल जाएगा कि मैंने सी और डी को किस रेशियो में मिक्स किया था। तो जब मुझे ये पता चल जाएगा, मुझे डी का क्वांटिटी पता है ऑलरेडी, तो उससे मैं सी का क्वांटिटी निकाल लूंगा। तो उसी तरह से, हाँ, 2 बार एलिगेशन लगेगा, तो उसी तरह से मुझे सी का क्वांटिटी मिलेगा, और मुझे क्वेश्चन में सी का क्वांटिटी ही चाहिए था, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज सॉल्व इट। ये उसका कुछ क्या बोलते हैं, डाटा सफिशिएंसी है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
एनी टू ऑफ द स्टेटमेंट्स, ओके ठीक है, देखते हैं, रुको। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, तीन मिक्सचर है ए बी और सी, और हर एक मिक्सचर में दूध और पानी है, और तीनों मिक्सचर को इक्वल क्वांटिटी में एक चौथे वेसल में डाला गया है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप तीन मिक्सचर को इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे और चौथे मिक्सचर में डालेंगे, तो मुझे पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फोर्थ वेसल, ठीक है। इसमें इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है ये पूछा है। तो सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और तीनों इक्वल है। अच्छा, आपको ये समझ में आता है कि अगर तीनों ही इक्वल है और मुझे इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है, मतलब मुझे चाहिए क्या, मुझे हर एक में रेशियो, अगर मुझे हर एक का रेशियो मिल जाता है तो आंसर आएगा कि नहीं, बोलो तो। अगर हर एक का रेशियो मुझे मिल जाता है तो आंसर निकल जाएगा। तो मतलब बेसिकली इसमें पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि तीनों तीनों मिक्सचर में आप मिल्क और वाटर का रेशियो बता दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज ए में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, और बी में सपोज रेशियो है 1:5, 1:4 मानते हैं, कुछ भी मान लो। सी में सपोज रेशियो है 3:4। तो ए में टोटल क्वांटिटी है 5, बी में है 5, और सी में है 7। तो मुझे, अगर मैं इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करूंगा तो मुझे इन तीनों का जो सम है उसको बराबर करना पड़ेगा। मतलब ये 5 यूनिट है, ये 5 है, ये 7 है, तो मुझे बराबर करना पड़ेगा। 5 5 7 को बराबर करेंगे तो सबको 35 बना दो। ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 7, ये 7। देखो ये वाला चीज, अगर मेरे पास तीन तीन मिक्सचर है और तीनों में अगर रेशियो ये है, सॉरी ये, अगर ये रेशियो है तो पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 5 है। मैं आपको अब थोड़ा कंफ्यूज, मैं इसको 4 मान लेता हूँ तब और क्लियर होगा। देखो ये मान लो, ये 5 है, ये 4 है, 7 है। 5 5 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 5 4 और 7 का एलसीएम 140 होता है ना। हाँ 140 होता है, यस। तो सबको 140 बना देंगे, क्योंकि सबको इक्वल क्वांटिटी में जब मिक्स करना है तो आपको इक्वल बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, और मैं आपको और एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको मैथ फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऑनेस्टली आई एम सेइंग, एलिगेशन, अगर आपको ये सब चीज अगर क्लियर नहीं है, अगर आपको ये सब चीज बनाना नहीं आता है, फिर तो मैथ्स में मतलब छोड़ दो, भूल जाओ। नथिंग कैन बी डन। ये सब तो फर्स्ट बेसिक है, क्लियर होना चाहिए कि अगर इक्वल क्वांटिटी में होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर अलग अलग है तो रेशियो से कैसे बनाएंगे, वो सब चीज क्लियर होना चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, 2 और 3 5 4, और तो ये 140, इसको 140 बनाने के लिए मैं कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं किससे करूंगा इसको? 28 से। इसको मैं करूंगा 35 से, और इसको मैं करूंगा 20 से। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 और ये बन जाएगा 35 35, और ये बन जाएगा 28 28। तो जब ऐसा बन जाएगा, तब जो आपके पास जो भी रेशियो आएगा ना, तो फिर अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, जैसे 56 35 91, और 91 और 60 151, और यहाँ पे रेशियो बनेगा, ये बनेगा 84 84 और 105, मतलब 189 और 80, मतलब 269। तो ऐसे ही रेशियो निकल सकता है ना, है कि नहीं, बोलो तो। अगर मैंने तीन मिक्सचर को मिक्स किया तो मुझे सेम बना के ही ऐड करने से ही रेशियो मिल जाएगा। मतलब बेसिकली मुझे हर एक मिक्सचर का रेशियो चाहिए। जो स्टेटमेंट मुझे हर एक मिक्सचर का रेशियो दे देगा वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप लोग मिक्सचर एलिगेशन को अच्छे से पढ़ो। मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क तो इजी चैप्टर है, बट रेशियो से लेके मिक्सचर एलिगेशन तक वो पूरा सब एक ही चीज है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक ही चीज है, उसको सब समझ के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, पता है।
अगर आप इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग नहीं है ना तो आपको मैथ्स में बेस बनाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, तो 3A, B, C एन मिक्सचर, अच्छा ठीक है। तो मुझे पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है 10 लीटर मिक्सचर ए लेके 12.5 लीटर मिक्सचर बी में मिक्स कर देना है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये आएगा। अच्छा, अभी आप एक चीज देखो, 10 और 12.5 का रेशियो 4:5 होता है, तो 4:5, और मुझे ओवरऑल मिक्सचर में 28/45 ये पता है मुझे, ये मिल्क का क्वांटिटी मतलब मिल्क का प्रोपोर्शन पता है। तो मुझे अगर मुझे ए और बी का प्रोपोर्शन ही नहीं पता है तो मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। अगर मुझे ए का पता होता तब मैं बी का निकाल देता, बट मुझे ए भी नहीं पता है, बी भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे मिक्सचर पता है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का कुछ काम नहीं है अकेले। अभी सेकंड स्टेटमेंट को देखो। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इन द मिक्सचर सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 50% मोर देन वाटर। तो जो मिक्सचर सी है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है। मिल्क 50% ज्यादा है पानी से, मतलब पानी अगर 2 है तो मिल्क 3 है। ये मुझे स्टेटमेंट 2 से मिला है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 2 में सी का रेशियो मिल गया, चलो ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 का काम तो है, बट अकेले कुछ नहीं कर सकता है वो। थर्ड बोल रहा है 7.5 लीटर्स ऑफ बी वाज मिक्स्ड विद 10 लीटर्स ऑफ सी, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द। आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 और 3 को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो मुझे बी और सी का रेशियो, बी में दूध और पानी का, और सी में दूध और सी में तो दूध और पानी पता ही है, बी में दूध और पानी मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्टली, कि अगर मैं सर 2 और 3, बी का इसमें पूरा हाँ तो नहीं मिलेगा। मिल जाएगा रेशियो, मुझे पूरा चाहिए ही नहीं, 7.5 मुझे पूरा टोटल चाहिए ही मिलेगा। नहीं। मुझे बी में दूध और पानी का रेशियो चाहिए, मिल जाएगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। बी में से 7.5 लीटर्स ले लो, और सी में से बोल रहे हैं 10 लीटर ले लो, तो 7.5 और 10 का रेशियो क्या होता है, 3:4। 3:4 होता है ना। 7.5 और 10 का रेशियो क्या होता है, सॉरी, 7.5 और 10 का रेशियो 2.5 से काट दो 3 बार, और 2.5 से 4 बार, तो 3:4 हो गया। ठीक है, तो 3:4 आ गया। अभी मेरे को यहाँ पे 3:4 मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला इसमें, फिर बोला है कि द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, ओवरऑल मिक्सचर में मिल्क का प्रोपोर्शन कितना है, 24/35। 24:11 है, मतलब मिल्क कितना है फ्रैक्शन में, 24/35 है। और सी में तो पता ही था मुझे, सी में कितना है, ये कहाँ चला गया, सी में मिल्क का प्रोपोर्शन कितना है, 3/5 है ना, तो 3/5 है। तो एलिगेशन लगा कि ये नहीं निकलेगा क्या, ये निकल जाएगा ना बी में। भाई रेशियो भी गिवन है, दो क्वांटिटी गिवन है, तो एलिगेशन लगा कि निकालना नहीं है, बट निकल तो जाएगा ना। तो मतलब बी का अगर मुझे मिल्क का प्रोपोर्शन मिल जाता है, बी का मिल्क का प्रोपोर्शन सपोज 4:5 आया, अगर बी में मिल्क 4 है और टोटल 5 है, तो मिल्क इज टू वाटर 4:1 नहीं होगा क्या, होगा ना, है कि नहीं बोलो तो। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं होगा बट मिल तो जाएगा ना, है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ मिलेगा कि नहीं। हाँ मिल जाएगा, करेक्ट। ठीक है, मिल जाएगा, मतलब बी में रेशियो मिल जाएगा, और सी का रेशियो भी मिला है। मतलब इसका मतलब यह है कि मैं अगर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को कंबाइन करूं तो मुझे बी और सी का रेशियो मिलेगा, लेकिन ए का रेशियो मिलने के लिए मुझे स्टेटमेंट 1 भी तो चाहिए ना, क्योंकि 1 में ही तो ए के बारे में बात किया है, 1 में तो ए के बारे में बात किया है, और 1 में बी पता नहीं है, लेकिन बी इससे इन दोनों से बी मिल जाएगा, और उसी बी को मैं 1 में यूज कर दूंगा तो सी मिल जाएगा, मतलब मुझे तीनों स्टेटमेंट ही चाहिए। है कि नहीं बोलो तो। सही बात है ना। कोई भी दो से नहीं आएगा, कोई भी दो से कैसे आ जाएगा, देखो तो आप यहाँ पे आपका सी पता है, आपको स्टेटमेंट 2 में सी मिलेगा, और स्टेटमेंट 1 में तो कुछ नहीं मिलेगा ना, तो आपको तीनों चाहिए। इज इट क्लियर, देख लो एक बार, क्लियर है ना। ठीक है, ओके। तो हमने आज 3 क्वेश्चन कर लिए, और एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, ये सब तो किया हुआ था। एक छोटा क्वेश्चन निकालता हूँ, जो क्वेश्चन किया नहीं है, नहीं तो छोटा क्वेश्चन तो है भी नहीं यहाँ पे।
रुको मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये वो क्वेश्चन बनाइए। ये सब आप लोगों ने किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। ये वाला डीआई नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ये आज नहीं हो पाया। ये नहीं करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा। ये भी किया है हम लोगों ने, ये भी किया है, ये भी किया है, ये वाला भी किया है, ये वाला, ये वाला। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है क्या? डू यू रिमेम्बर? आपको याद होगा अगर आपने किया होगा। ये किया है क्या ये क्वेश्चन? यस और नो बोल दो प्लीज, जल्दी बोलो। नहीं किया ना? किसी ने नहीं किया होगा फिर तो। ये क्वेश्चन कर दो प्लीज सॉल्व इट। टेक 3 minutes टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोग करो, मैं एक एक मिनट में आता हूँ, जस्ट 1 minute। नाइनटीन, ये किया हुआ है? ये का किया है क्या आपने? अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था, आंसर निकाल के बोला। ठीक है, देखो, कोई बात नहीं। आप मेरा टेक्निक देख लो एक बार। मैंने तो ये किया है क्वेश्चन, इसलिए मुझे पता है ये कैसे करना है। आउट ऑफ हर मंथली सैलरी, प्रिया ने मंथली सैलरी में से A% ग्रोसरी में स्पेंड कर दिया। ग्रोसरी में कितना स्पेंड कर दिया उसने? A%। A+12% यूटिलिटी बिल्स में, यूटिलिटी बिल्स में कितना स्पेंड कर दिया? A+12%। और 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन एंटरटेनमेंट, मतलब जो बचा था उसमें से 40% स्पेंड कर दिया है। ये स्पेंड करने के बाद जो रिमेनिंग था
उसमें से 40% स्पेंड कर दिया, मतलब रिमेनिंग में से 40% अगर स्पेंड कर दिया तो बचा कितना है उसका 60%, है ना। फिर लेकिन आपको बोला है कि 30% ऑफ द सैलरी सेव हो गया है। मैं मान लेता हूं कि मेरा सैलरी, उसका सैलरी 100 यूनिट्स है। अगर 100 यूनिट्स उसका सैलरी है तो आपको बोल रहा है कि 30% ऑफ द मंथली सैलरी बच गया है, लेकिन बचा तो 60% ऑफ रिमेनिंग है। मतलब 60% ऑफ रिमेनिंग जो होगा दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ द मंथली सैलरी, मतलब 30 यूनिट्स। तो 60% ऑफ रिमेनिंग इक्वल टू 30 यूनिट्स। अभी कोई भी नंबर का 60% अगर 30 है, मतलब वो नंबर कितना है 50 होगा ना, है कि नहीं बोलो तो। किसी नंबर का 60% अगर उसका आधा है तो वो नंबर 100 का आधा होगा, है कि नहीं बोलो तो। इट यू अंडरस्टैंड, ये सब डायरेक्टली समझने को ट्राई करो, ठीक है। डायरेक्टली समझने को ट्राई करो। ये सब बच्चों जैसा यहाँ पे 3/5 लिख के ये सब, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, इनिशियली आपको ठीक है, बट ट्राई करो एटलीस्ट आप ट्राई करो डायरेक्ट समझने का। कि किसी नंबर का अगर 60% 30 है, अगर ये नंबर 100 होता तो उसका 60% 100 होता, लेकिन आधा है मतलब नंबर भी आधा है, तो नंबर 50 है, मतलब रिमेनिंग जो है वो मेरा 50 यूनिट्स है। समझ में आया, मेरा जो रिमेनिंग है वो 50 यूनिट्स है। तो रिमेनिंग में 50 यूनिट्स है, मतलब इन दोनों को मिला के भी 50 होगा, क्योंकि टोटल तो 100 है। तो a+a+12 को मिला के कितना होगा 50, तो जिससे a का वैल्यू क्या आएगा 19। क्लियर है ना, इज इट क्लियर, प्लीज टेल मी। यस, ठीक है, चलो आज के लिए रहने दो, हम लोग फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।